शाहजिया अलमी जी, ये सवाल कुछ विपक्ष ने पूछे हैं, काले धन का मुद्दा वो भी उठा रहे हैं, जवाब। जी इन सारे सवालों का मुझे जवाब देना है। अब बहुत सारे घोटाले हुए और आपको याद होगा मैं अदना सी सिपाही थी अन्ना हजारे आंदोलन में, तो एक एक घोटाला जो रोज़ाना होता था और जिसके चलते हुए हम जानते हैं हमारे देश के संसाधनों को हमारे देश लूटे जाता था और हमारे देश के लोगों के साथ जो मुझे लगता है विश्वासघात रोज़ाना होता था, वो उसको उजागर करने का वक्त तब आया था जब अन्ना हजारे का वक्त टाइम था। लेकिन अब आप अगर देखेंगे तो आप देखेंगे ये भाई साहब अभी बोले कि 2G घोटाले में क्या निकला। अब वही घोटाले में जो अपने भाई बंधु लोगों को आपने बांट के रखे थे, वो सारे जिनका कुछ लेना देना नहीं था कोल के काम से, आप बताइए जब हमारी सरकार आई और हमारी सरकार ने बाकायदा उसको ऑक्शन किया, उससे कितना पैसा आया? वो क्या वो सम जीरो गेम था? जवाब नहीं दे पाएंगे। जो लीजिंग हुई है एयर इंडिया के, वेट लीजिंग, ड्राई लीजिंग, उसके बारे में आप क्या कहेंगे? इतनी डिफेंस डील में बार बार जो नाम आता रहा, एक एक कांग्रेस के मतलब मंत्री से लेकर एक आपने कुछ साफ सुथरे तो मैं ये पूछना चाहता हूं, चलिए शाहजिया जी ये जवाब दीजिए, फिर आप क्या करने वाले हैं? साथ के आप ये सब रोक देंगे? जिनका बड़ा डिसऑनेस्ट, मैं आ रहा हूं, सुरेंद्र राजपूत आ रहा हूं। शाहजिया जी मैं ये पूछ रहा हूं, तो फिर आप लोग क्या करने वाले हैं ऐसा जिससे ये सब रुक जाएगा? बहुत सारे ऐसा कुछ भी नहीं रुक रहा है। मुझे लगता है आप अगर सुन रही होती जिनका मैंने अभी बयान सुना, अगर जरा सा वो ध्यान से सुनती प्रधानमंत्री जी के बयान को, तो एक तो दिल से दुआ देती कि क्या हमारा लीडर है ऐसा पहली बार। और मुझे लगता है कि उनको खुद लगता है कि ऐसी पार्टियां जो सिर्फ और सिर्फ एक प्रधानमंत्री के ऊपर सवाल उठा रही थी, वो नहीं आप समझे नहीं। शाहजिया मैं समझा देता हूं, उनको बना दो वोट बैंक में, जो बोलने दीजिए, वो जरूरी बात है। आपके पास 3 लोग हैं, मैं भारतीय जनता पार्टी का पक्ष रख रही हूँ, तो आप 3 लोग वहां पे हैं। आप बोलिए शाहजिया, मुझे लगता है कोई कम्युनिकेशन गैप है, इस गैप को खत्म कर देते हैं ताकि व्यूअर्स को क्लैरिटी हो कि क्या बात हो रही है। शाहजिया आप बोलिए, व्यूअर्स को क्लैरिटी के लिए मैं कम्युनिकेशन गैप खत्म कर देता हूं। शायद आपको डिले आवाज जा रही है। मैं ये पूछ रहा हूं, चलिए ये विपक्ष के आरोप हैं, आप इनके जवाब तो दे रही हैं, लेकिन प्रधानमंत्री ने जो संकेत दिया है, सरकार ऐसा कौन सा कानून लाने वाली है जिससे भ्रष्टाचार के सारे मामले खत्म हो जाएंगे? ये है बस, आप बोलिए। तो बेटी हो जो भी हो, उन घर में खूब पैसा लूटो, बात करो मुसलमानों की, अपने को बोलो सेक्युलर। हम हैं सेक्युलर पार्टी, हमें मुसलमानों के वोट चाहिए, लेकिन मुसलमानों के लिए कुछ करना है नहीं हमको। मुसलमानों को हम इस्तेमाल करेंगे। शाहजिया को शायद आवाज नहीं जा रही मेरी, आप उनको जोड़िए। तब तो सुरेंद्र राजपूत को लाना चाहता हूं मैं। सुरेंद्र राजपूत जवाब दीजिए। तब तक मैं शाहजिया के साथ लाइन कट गई है, उन तक आवाज नहीं जा रही मेरे, मैं उनको, क्योंकि उनको आवाज नहीं जा रही तो शायद वो मेरा सवाल नहीं सुन पा रही है। सुरेंद्र राजपूत जवाब दीजिए। अरे वो शाहजिया कह रही है, वो सब सुन रही हैं गौरव भाई। नहीं, शायद फोन पे नहीं सुन पा रही है, मुझे पीछे आपने बताया। आप उनके वकील मत बनिए भाई, मेरे मतलब हाथ जोड़ के कह रहा हूँ। आप 2 चीजें बड़ी साफ साफ है, शाहजिया जी भी थक गई है जैसे प्रधानमंत्री जी थक गए। मसला क्या है कि आपने एक कठोर सवाल उनसे पूछ दिया काले धन वाला, उसके बाद वो डिस्टर्ब हो गई। सच बात यह है कि शाहजिया जी को बताना चाहिए कि 2G स्कैम में जो इन्होंने कहा, अपनी सारी बातें झूठ बोल रही हैं। हमारे यहाँ पर विनोद राय नाम का एक अपराधी, मैं फिर से कहता हूं अपराधी, जिस आदमी ने कहा एक घोटाला हुआ था, 1,74,000 करोड़ की बात कर रहा था कि 2G से है। जब री ऑक्शन किया 2G का, तो इसी भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने 30,000 करोड़ रुपए उसमें से लिए। लेकिन सुरेंद्र जी देखिए, मैं यहाँ पर जनता का वकील बनकर तो आपसे सवाल पूछ सकता हूँ। अभी आप कह रहे थे हम पे आरोप लगा तो आप हमें भ्रष्टाचारी बता रहे हैं। विनोद राय को किस कोर्ट ने अपराधी घोषित कर दिया? हाँ, मैं बताता हूँ। संजय निरुपम से विनोद राय ने माफी मांगी है। उन्होंने कहा कि मैंने गलत आरोप लगाया। ये बाकायदा उसने कोर्ट ऑफ लॉ में माफी मांगी है। जब माफीनामा दिया है, अगर आपके पास ना हो तो मैं भेज देता। ठीक है, मैंने इसलिए अपराधी कहा। ठीक है, नंबर 1। नंबर 2, आप आ जाइए कि पिछले 10 सालों में गौरव भाई, नोटबंदी के बाद भ्रष्टाचार खत्म हो जाना चाहिए था। ये जो नए नोट पकड़े जा रहे, कोई अगर पुराना नोट पकड़ा जा रहा हो तो हम मान लेंगे कांग्रेस के जमाने का है पुराना। जब ये नए नोट पकड़े जा रहे हैं तो अपराधी कौन? भारतीय जनता पार्टी की सरकार, क्योंकि नए नोट तो उन्हीं के यहाँ छपे। 500 के नोट भी, 2000 के नोट भी। आज की डेट में जिस जगह पर भी भ्रष्टाचार पकड़ा जा रहा है, वो सारा का सारा भारतीय जनता पार्टी उसकी प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से जिम्मेवार है, किसी दल के यहाँ पकड़ा जा रहा है। शाहजिया अलमी जवाब देंगे? आपका आवाज आ रही है सुरेंद्र राजपूत की? मेरी आवाज आ रही है?
बाद तो आतंकवाद भी खत्म मैं हो जाएगा। जवाब दे रही हूँ ना, जब ईडी की रेड होती है। अच्छा, अभी तो आप कह रहे हैं अब ये अच्छा, वाह वाह वाह, ये बड़ी अच्छी बात है। अभी कह रहे हैं किसको पकड़ा जा रहा है, और जब ईडी कार्रवाई कर रही है तो कह रहे हैं ईडी क्यों कार्रवाई कर रही है। साजिया जी आराम कर लो 2 मिनट। नहीं 2 मिनट की बात नहीं है, आप अपनी बात को दोहरा रहे अरे हैं। आप कर लो, आप क्यों परेशान हो रही हो? थक गई हो आप प्रधानमंत्री की तरीके से थक गई हो। आप बड़ी भली पत्रकार थी, आप खामखा आ गई भाजपा में। आप बिलबिला गए हैं, हम थक नहीं सकते। देखिए, सच्चा इंसान ना थकता नहीं कभी, ना ही बिलबिलाता है। वन बाय वन सुरेंद्र लगा राजपूत 30 रहता है। सेकंड में अपनी बात पूरी कीजिए, फिर शाहजी में जवाब देंगे। और आप प्रधानमंत्री ने जहां प्रहार किया है, शाहजी जी उनकी बात पूरी हो जाए, अधूरी बात में कुछ बात नहीं हो पाएगी। सुरेंद्र राजपूत 30 सेकंड में अपनी बात पूरी कीजिए, फिर शाहजी जवाब देंगे। जल्दी 30 सेकंड। हाँ, 2014 से पहले 168 ईडी के केस थे जिसमें 23 केसों में सजा हुई थी। 2014 से 2022 में 6000 केस ईडी ने लगाए जिसमें एक में भी सजा नहीं, एक में। बहुत इस्तेमाल किया। जो भी आदमी भाजपा, क्या ताल्लुक है इससे? एक मिनट शाहजी जी, बात पूरी हो जाने दीजिए। शाहजी जी इधर की बात, आप ही जवाब दीजिए। इधर की बात ना कर, नहीं, क्योंकि ताल्लुक नहीं इसका। अरे आपने 3 मेहमानों को बैठा रखा है भाजपा के खिलाफ, भाजपा को बराबर से सुरेंद्र मौका राजपूत जी देंगे। जवाब दे लीजिए। हाँ, उनका बीच में तो उनका आवाज भी नहीं जा रही थी। सुरेंद्र राजपूत जी जवाब दे लीजिए, फिर ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल क्या कह रही है ये भी बताना मुझे। आप दोनों को देखना चाहिएगा वो। लेकिन जल्दी से मैं दूसरे पैनलिस्ट के पास जाऊं, उससे पहले शाहजी में जवाब दीजिए। शाहजी में जवाब दीजिए। नहीं, मैं जानती नहीं हूँ ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल कौन है, किसकी ऑर्गेनाइजेशन है, आपसे जानना चाहेंगे। ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल अरे पहले आप सुरेंद्र राजपूत जी का जवाब दीजिए। किसके अधीन है ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल? आपके अधीन है, हम तो मान लेते हैं। मान लीजिए आपके अधीन है, तब क्या कहिएगा? मेरे अधीन नहीं। सोनिया गांधी ने बना दिया है कोई एनजीओ। जॉर्ज सोरोस और सोनिया गांधी को मिला के एनजीओ चला ले तो हम यकीन कर लेंगे। हम यकीन कर लेंगे कि हम यकीन करेंगे अपने सुप्रीम कोर्ट का, नेशनल हेराल्ड केस का। हम यकीन नहीं करेंगे कैसे बन जाते हैं 2000 लेकिन शाजिया जी वो तो आप लोगों को बेहतर बता रही है। शाजिया अलमी उसकी रैंकिंग ये बताती है कि यूपीए सरकार से एनडीए सरकार में भ्रष्टाचार के मामले में रैंकिंग बेहतर हुई है। फिर वो सोनिया गांधी का एनजीओ आप लोगों को बेहतर बता रहा है। अरे मुझे नहीं, अपने को बेहतर बताए और बताना पड़ेगा, लेकिन मुझे कोई यकीन नहीं है किसी इंटरनेशनल रैंकिंग में। मुझे मालूम है हमारे देश में क्या हो रहा है। हम लोग पत्रकार हैं, हम लोग रोजाना खबरें देखते हैं और हम लोग देख रहे हैं क्या हो रहा है। तो हमें किसी इंटरनेशनल रैंकिंग की जरूरत नहीं है। मैं वो उन्हीं सूत्रों को विश्वसनीय मानूंगी। अच्छा चलिए, जिनके बारे में मुझे पता होगा। लेकिन सुरेंद्र राजपूत के सवाल सुने होंगे आपने, जवाब दीजिए जल्दी से। बेहतर मानूंगी। मैंने सुरेंद्र राजपूत के किसी सवाल को ठीक से सुना नहीं, क्योंकि इल्जामों को ठीक से सुना नहीं, क्योंकि मेरे ईपी में कुछ प्रॉब्लम था, लेकिन ईयरफोन में प्रॉब्लम था। लेकिन छोड़िए उस बातों को, मुझे मालूम है वो क्या कह रहे हैं कि ईडी जो है, क्योंकि उसका कन्विक्शन रेट लो था, तो यानी कि ईडी जांच ना करे। ईडी जो है सुरेंद्र जी एक-एक करके आपकी आवाज नहीं जा रही अभी। अब कैश आपकी आवाज नहीं जा रही है। बोलिए शाजिया। नहीं सुरेंद्र राजपूत जी, अच्छा आप कह रहे हैं कि ये जो पहाड़ जो मिले थे नोटों के पहाड़ पार्थ चैटर्जी के यहाँ से, तो क्या वो सच था कि झूठ था? क्या था वो किसी कोई जादू हो रहा था? चलिए ठीक है, मैं अंकुश श्रीवास्तव को लाना चाहूंगा। अब आप दोनों रुकिए 1 मिनट, आता हूं आप दोनों के पास।